रात के ठीक 12:17। रेगिस्तान की ठंडी हवा और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही सरकार खुद लोगों को अंदर जाने से रोकती है। लेकिन उस रात 4 लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज कर चुके थे। कैमरा ऑन होता है। एक लड़का हाथ में टॉर्च लिए धीरे धीरे टूटी हुई दीवारों के बीच आगे बढ़ रहा है। गाइज, ये वही जगह है, कुलधरा, द मोस्ट हॉन्टेड विलेज इन इंडिया। उसकी आवाज में हल्की घबराहट है, लेकिन दिखाने की कोशिश कि वो डर नहीं रहा। पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। हवा अचानक तेज हो जाती है। टॉर्च की रोशनी एक पुराने दरवाजे पर पड़ती है, जो खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ हिलने लगता है। सब रुक जाते हैं। डिड यू सी दैट? कोई है यहां? अचानक कैमरा ग्लिच करता है। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए ब्लैक, और फिर एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड होती है, वापस जाओ। किसने बोला ये? ब्रो, ये प्रैंक मत कर। लेकिन अब सबकी सांसें तेज हो चुकी हैं। चारों इधर उधर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं है। सिर्फ खाली घर, टूटी दीवारें और वो सन्नाटा जो कानों में चुभने लगता है। फिर पीछे से कदमों की आवाज, ठक ठक ठक, धीरे धीरे, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। गाइस, कोई है हमारे पीछे? सब पलटकर देखते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन तभी कैमरा अचानक जूम करता है एक टूटी खिड़की पर, जहां कुछ सेकंड के लिए एक सफेद साया दिखाई देता है और गायब हो जाता है। तुमने देखा? हाँ, वहां कोई था। अब डर साफ दिखाई दे रहा है। एक लड़का चिल्लाता है, चलो यहां से निकलते हैं अभी। चारों भागने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे चल रहा लड़का अचानक रुक जाता है। वेट, कबीर कहां है? तीनों रुकते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं। कबीर, जो अभी कुछ सेकंड पहले उनके साथ था, अब वहां नहीं है। कबीर! उनकी आवाज खाली गलियों में गूंजती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक दूर से एक चीख सुनाई देती है, आ! कैमरा गिर जाता है, स्क्रीन हिलती है और फिर पूरी तरह ब्लैक। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां सिर्फ एक चीज मिली, एक टूटा हुआ कैमरा, और उसके अंदर रिकॉर्ड हुई ये आखिरी फुटेज। लेकिन कबीर और उसके दोस्त आज तक कभी नहीं मिले। तो सवाल ये है, आखिर उस रात कुलधरा में ऐसा क्या हुआ था? और क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या फिर उस श्राप की सच्चाई जो 200 साल पहले दिया गया था? सुबह की पहली किरण रेगिस्तान की रेत पर फैलती है, और उसी रोशनी में कुलधरा का सच और भी डरावना लगने लगता है। जहां रात में हर परछाई जिंदा लगती थी, वहीं दिन में सब कुछ मरा हुआ दिखाई देता है। टूटी हुई दीवारें, बिखरे हुए घर और गलियां जो अब सिर्फ हवा की आवाज सुनती हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कभी यहीं इन्हीं गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, चूल्हों से धुआं उठता था, मंदिरों में घंटियां बजती थीं और हर घर में जिंदगी बसती थी। कहते हैं यहां एक नहीं बल्कि 1500 से ज्यादा लोग रहते थे। एक पूरा बसा बसाया खुशहाल गांव, जो अचानक एक रात में खाली हो गया। न कोई लाश मिली, न कोई संघर्ष के निशान, बस लोग गायब हो गए। और सबसे डरावनी बात, सिर्फ कुलधरा ही नहीं, इसके आसपास के 80 से ज्यादा गांव उसी रात खाली हो गए। सोचिए, एक रात, एक साथ हजारों लोग बिना कोई आवाज किए कहीं चले जाएं। क्या यह मुमकिन है? या फिर उन्हें जाना पड़ा? आज भी जब आप कुलधरा की इन गलियों में चलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है। हर टूटी दीवार, हर बंद दरवाजा, जैसे कोई कहानी छुपाए बैठा है। कई लोग कहते हैं रात के समय यहां से गुजरते वक्त उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। और कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्हें यहां औरतों के रोने की आवाजें सुनाई दी हैं। क्या ये सिर्फ वहम है, या फिर कुलधरा आज भी अपने अतीत की चीखें दोहरा रहा है?
करीब 200 साल पहले राजस्थान के इस सूखे रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव बसा था जो बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था, कुलधरा। ये कोई आम गांव नहीं था। यहां रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, जो सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि ज्ञान, गणित और जल प्रबंधन में भी माहिर थे। रेगिस्तान में जहां पानी सोने से भी कीमती होता है, वहीं कुलधरा के पास था अपना अनोखा जल संरक्षण तंत्र, कुएं, तालाब और भूमिगत जल चैनल, जिसकी वजह से ये गांव हमेशा हरा भरा रहता था। चारों तरफ रेत होने के बावजूद यहाँ खेत लहलहाते थे, फसलें उगती थीं और लोग सुख और शांति से जीवन जीते थे। सुबह मंदिर की घंटियों से शुरू होती थी, दोपहर बच्चों की हंसी से गूंजती थी और शाम दियों की रोशनी में पूरा गांव चमक उठता था। कहते हैं ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि 84 गांव का एक मजबूत समुदाय था, जहां हर घर, हर परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। कुलधरा की इस शांति में भी एक छुपा हुआ खतरा था जो धीरे धीरे इस गांव की तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसा इंसान जिसके पास ताकत थी और उसके साथ एक खतरनाक जुनून। पहले उसने सिर्फ इस गांव को देखा, फिर उसे इस गांव की एक चीज पसंद आ गई और फिर उसने ठान लिया, जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही रहूंगा। और यहीं से शुरू हुआ कुलधरा के विनाश का असली खेल। उस समय जैसलमेर राज्य का दीवान था सलीम सिंह, नाम से शासक लेकिन स्वभाव से एक निर्दयी और क्रूर इंसान। कहते हैं उसकी नजर सिर्फ सत्ता पर नहीं थी बल्कि हर उस चीज पर थी जो उसे पसंद आ जाए। और एक दिन उसकी नजर पड़ी कुलधरा की एक खूबसूरत लड़की पर। वो लड़की जिसकी मासूमियत और सुंदरता ने सलीम सिंह को पागल कर दिया। उसने उसे पाने की ठान ली, चाहे उसके लिए पूरे गांव को ही क्यों न झुकना पड़े। शुरुआत में उसने संदेश भेजा, उस लड़की को मेरे हवाले कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। कुलधरा के लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब दूसरा संदेश आया तो उसमें सिर्फ एक बात थी, अगर अगली पूर्णिमा तक लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं इस गांव को मिटा दूंगा। अब डर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। गांव के बुजुर्ग, पंडित और सभी परिवार एक जगह इकट्ठा हुए। मंदिर के अंदर दीपक की हल्की रोशनी में एक फैसला लिया जा रहा था, ऐसा फैसला जो आने वाले सदियों तक इस जगह को बदल देगा। कुछ लोग कहते थे हम लड़ेंगे, कुछ ने कहा हम झुक जाएंगे, लेकिन फिर एक बुजुर्ग खड़े हुए और उन्होंने कहा हम अपनी बेटी को किसी राक्षस के हवाले नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़े। और उसी पल एक ऐसा निर्णय लिया गया जो इतिहास में कभी नहीं भुलाया जाएगा। कुलधरा अपना घर छोड़ देगा। पूर्णिमा की रात थी, आसमान में चांद पूरी चमक के साथ था, लेकिन उस रात उसकी रोशनी भी अजीब लग रही थी, जैसे वो खुद भी किसी अनहोनी का गवाह बनने वाला हो। कुलधरा की गलियों में अजीब सी खामोशी थी, न बच्चों की हंसी, न मंदिर की घंटियां, बस धीरे धीरे चलती हवाएं और लोगों की फुसफुसाहट। हर घर के अंदर लोग अपना सामान समेट रहे थे, लेकिन बिना किसी शोर के, जैसे पूरा गांव एक ही राज में बंधा हुआ हो। माएं अपने बच्चों को चुप करवा रही थीं, बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए अपने घरों को आखिरी बार देख रहे थे और जवान अपने कदमों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो वो छोड़कर जा रहे थे वो सिर्फ घर नहीं था, उनकी पूरी जिंदगी थी। आधी रात के करीब पूरा गांव एक एक करके अपने घरों से बाहर निकलता है। कोई आवाज नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस सैकड़ों लोग धीरे धीरे कुलधरा को छोड़ रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि जाने से पहले हर घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया, जैसे वो चाहते थे कि जो भी यहां आए वो देखे कि यहां कभी कोई रहता था। और फिर जाते जाते गांव के बीचों बीच उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और उसी पल एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, आज के बाद ये जगह कभी बस नहीं पाएगी। और फिर
सब अंधेरे में खो गए। अगली सुबह जब सूरज उगा तो कुलधरा पूरी तरह खाली था। न कोई इंसान, न कोई जानवर, न कोई निशान, बस खुले दरवाजे, अधूरी चीजें और एक ऐसा सन्नाटा जो आज तक टूटा नहीं। कहते हैं जब कुलधरा के लोग उस रात गांव छोड़कर जा रहे थे तो वो सिर्फ अपने घर नहीं छोड़ रहे थे, वो इस जमीन को कुछ देकर जा रहे थे। एक ऐसा शब्द जो समय के साथ और भी खतरनाक हो गया, श्राप। जाते जाते गांव के बुजुर्गों ने हाथ उठाकर कहा था, आज के बाद जो भी इस जगह पर बसने की कोशिश करेगा उसका विनाश निश्चित है। पहले लोगों ने इसे एक कहानी समझा, एक डरावनी अफवाह, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्होंने इस श्राप को सच बना दिया। कई साल बाद कुछ लोगों ने सोचा ये सब अंधविश्वास है और उन्होंने कुलधरा में बसने की कोशिश की। उन्होंने घर बनाए, रहना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। रात होते ही उन्हें अपने घरों में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, दरवाजे अपने आप खुलना, कदमों की आवाज और किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज। ये जगह तुम्हारी नहीं है। कुछ लोगों ने बताया उनके घरों में बिना वजह चीजें गिरने लगती थीं और कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। लेकिन सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक परिवार रात को अचानक चीखते हुए बाहर भागा। उन्होंने कहा, हमारे कमरे में कोई था जो हमें घूर रहा था। अगले ही दिन उन्होंने कुलधरा छोड़ दिया और कसम खाई वो कभी वापस नहीं आएंगे। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ऐसी कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार अंजाम एक ही रहा, डर और पलायन। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि ये जगह अब इंसानों के लिए नहीं रही। लेकिन अगर ये सिर्फ एक श्राप है तो फिर आज भी यहां आने वाले लोगों को अजीब चीजें क्यों महसूस होती हैं? क्यों रात होते ही ये गांव जैसे बदल जाता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कुलधरा आज भी खाली नहीं है, यहां कोई है जो अभी भी इन खंडहरों में चलता है, सांस लेता है और इंतजार करता है। कुलधरा दिन में सिर्फ खंडहर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये जगह जाग उठती है। कई पर्यटक जो यहां सिर्फ घूमने आए थे, उन्होंने दावा किया है कि जैसे ही अंधेरा हुआ उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। ठक ठक ठक, धीमे कदम जो आपके कदमों के साथ चलते हैं, लेकिन जब आप रुकते हैं तो वो भी रुक जाते हैं। एक युवक ने बताया, मैं अकेला एक गली में चल रहा था, अचानक मुझे अपने नाम की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कुछ लोगों ने कहा उन्हें यहां औरतों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई अब भी उस रात को याद कर रहा हो। और कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने खिड़कियों में साए चलते हुए देखे हैं। एक बार कुछ दोस्त सिर्फ एडवेंचर के लिए शाम के बाद भी यहीं रुक गए। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, उनमें से एक लड़का अचानक चिल्लाया, कोई है यहां? बाकी सबने पूछा, कहां? उसने कांपते हुए उंगली दिखाई एक टूटी हुई दीवार की तरफ, जहां कुछ सेकंड के लिए एक लंबा काला साया खड़ा था और फिर वो गायब हो गया। उस रात कोई नहीं सो पाया। सुबह होते ही वो सब बिना कुछ बोले वहां से चले गए। कई सालों में कई लोग कुलधरा की सच्चाई जानने के लिए कैमरे लेकर यहां आए। कुछ यूट्यूबर्स, कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और कुछ सिर्फ सच देखने की जिद में। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, कैमरा चलता है, लोग बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है वीडियो बदलने लगता है। अचानक स्क्रीन पर ग्लिच आने लगते हैं, आवाज टूटने लगती है और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ ब्लैक हो जाता है। जब वीडियो वापस आता है तो कुछ बदल चुका होता है। एक इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया, हमने कैमरा एक खाली कमरे में रखा था, लेकिन रिकॉर्डिंग में दरवाजा अपने आप खुला और अंदर कोई आया। लेकिन जब उन्होंने खुद अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ रिकॉर्डिंग्स में अजीब आवाजें कैद हुई हैं, ऐसी आवाजें जो इंसानी लगती हैं,
लेकिन शब्द समझ नहीं आते। कई बार वीडियो में अचानक सफेद धुंध जैसा कुछ गुजरता दिखता है, जैसे कोई साया जो कैमरे से बच नहीं पाया। और कुछ फुटेज में लोगों ने देखा कि उनके पीछे कोई खड़ा था, लेकिन उन्हें खुद इसका एहसास तक नहीं था। एक बार एक टीम ने यहां रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने हर जगह कैमरे लगाए और सोने की कोशिश की। सुबह जब उन्होंने फुटेज चेक किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि पूरी रात उनके कमरे के बाहर कोई चलता रहा, आगे पीछे। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला था तो वहां कोई नहीं था। घड़ी में जैसे ही 12 बजते हैं, कुलधरा की हवा बदल जाती है। दिन की गर्म रेत अचानक ठंडी होने लगती है और एक अजीब सी सिहरन पूरे माहौल में फैल जाती है। जो जगह दिन में खामोश थी वो अब कुछ कहने लगती है। कहते हैं इस समय यहां की गलियां खाली नहीं रहती। कई गार्ड्स जो दिन में यहां ड्यूटी करते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया है, हम रात में यहां नहीं रुकेंगे, क्योंकि उन्होंने वो देखा है जो कोई देखना नहीं चाहता। एक गार्ड ने बताया, रात के करीब 12 बजे मुझे लगा कोई मेरे पास से गुजरा, लेकिन जब मैंने टॉर्च मारी वहां कोई नहीं था। दूसरे ने कहा, मुझे लगा कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के इस समय हवा भी अलग चलती है, जैसे कोई आपके कान के पास आकर कुछ कह रहा हो। और इस समय लोगों ने महसूस किया है कि समय जैसे रुक जाता है। कुछ लोगों ने कहा उन्हें लगा कि वो सिर्फ 10 मिनट वहां रुके थे, लेकिन जब उन्होंने घड़ी देखी तो 1 घंटा बीत चुका था। एक बार 2 दोस्त यहां रात में आए। उन्होंने सोचा ये सब सिर्फ कहानियां हैं। जैसे ही 12 बजे उनमें से एक ने कहा, मुझे अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं है यहां। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो खुद चुप हो गया, क्योंकि उसे भी महसूस हुआ कोई उनके बहुत करीब खड़ा है। दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और कुछ सेकंड के लिए उन्हें लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा वहां कुछ भी नहीं था। उस रात दोनों बिना कुछ बोले वहां से भाग गए और उन्होंने कसम खाई वो कभी वापस नहीं आएंगे। दिन के समय कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट है। लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं और इस रहस्यमय जगह को करीब से देखते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, सब कुछ बदल जाता है। सरकार की तरफ से साफ निर्देश है, सूर्यास्त के बाद यहां रुकना या प्रवेश करना सख्त मना है। गेट बंद कर दिए जाते हैं, गार्ड्स तैनात कर दिए जाते हैं और हर किसी को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ सुरक्षा के लिए है या फिर कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है? कुछ गार्ड्स ने ऑफ रिकॉर्ड बताया है, हमने यहां ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें समझाना मुश्किल है। लेकिन वो खुलकर कुछ नहीं कहते, क्योंकि शायद वो खुद भी नहीं जानते कि उन्होंने जो देखा वो असल में क्या था। कई बार लोगों ने छुपकर यहां रात बिताने की कोशिश की है। कुछ पकड़े गए और कुछ डर के मारे खुद ही भाग गए। लेकिन जो कुछ देर भी यहां रुके, उन्होंने एक बात जरूर कही, रात में ये जगह बदल जाती है। एक पर्यटक ने बताया, हमने सोचा था अब बस थोड़ी देर रुकेंगे, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमें घूर रहा है। उन्होंने तुरंत बाहर निकलने का फैसला किया। क्या सच में कुलधरा पर कोई श्राप है या फिर हमारा दिमाग अंधेरे में खुद ही डर पैदा करता है? कुछ इतिहासकार कहते हैं कुलधरा के लोग किसी श्राप की वजह से नहीं बल्कि मजबूरी में गए थे। संभावना यह भी है कि यहां पानी की कमी हो गई थी या फिर सलीम सिंह के अत्याचारों से बचने के लिए उन्होंने पलायन किया। और जो एक रात में गायब होने की कहानी है वो शायद समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जब हम किसी जगह को भूतिया मान लेते हैं तो हमारा दिमाग हर छोटी आवाज को खतरा समझने लगता है। हवा का बहना, दरवाजे का हिलना या दूर से आती कोई आवाज, सब कुछ हमें अलौकिक लगने लगता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल फेयर।
लेकिन अगर ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है तो फिर हर व्यक्ति एक जैसी बातें क्यों बताता है? क्यों अलग अलग लोग एक जैसी आवाजें सुनते हैं, एक जैसे साए देखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कैमरे में रिकॉर्ड हुई वो चीजें, उन्हें भी हम दिमाग का भ्रम कहेंगे? कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ जगहों पर एनर्जी इम्प्रिंट हो जाती है, यानी अतीत में जो भी हुआ उसकी ऊर्जा वहीं रह जाती है और सही समय पर वो खुद को दोहराती है। हर कोई कुलधरा से गायब नहीं हुआ, कुछ लोग वहां से वापस भी आए, लेकिन वो पहले जैसे कभी नहीं रहे। एक युवक जो अपने दोस्तों के साथ यहां रात में आया था, वापस तो आ गया, लेकिन उसके बाद उसने कभी इस जगह का नाम तक नहीं लिया। जब उससे पूछा गया वहां क्या हुआ था, वो सिर्फ एक ही बात कहता, वो जगह खाली नहीं है, और फिर चुप हो जाता। एक और घटना, एक कपल जो एडवेंचर के लिए यहां रुका था, सुबह उन्हें गांव के बाहर बेहोश हालत में पाया गया। जब होश आया तो लड़की लगातार रो रही थी और लड़का बस एक ही दिशा में देख रहा था, जैसे वो अभी भी कुछ देख रहा हो। जब उनसे पूछा गया क्या हुआ था, लड़की ने कांपते हुए कहा, हम सो रहे थे और अचानक किसी ने हमारे कमरे में चलना शुरू कर दिया। हमने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन जब हमने आंखें खोली वो इंसान नहीं था। उसके बाद उन्होंने कभी उस रात के बारे में बात नहीं की। कुछ लोग यहां से लौटने के बाद मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। उन्हें बार बार वही आवाजें सुनाई देती थीं, वही साए दिखाई देते थे, जैसे कुलधरा उनके साथ वापस आ गया हो। एक आदमी ने कहा, मैं वहां से आ गया हूं, लेकिन वो जगह अभी भी मेरे साथ है। क्या ये सिर्फ डर का असर है, या फिर कुछ ऐसा है जो इस जगह से जुड़ जाता है और आपको कभी नहीं छोड़ता? अगर आप कभी कुलधरा जाएं और रात के समय आप अकेले खड़े हों, चारों तरफ सन्नाटा हो, और तभी कोई धीरे से आपका नाम ले, तो क्या आप पीछे मुड़कर देखेंगे? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, अगर आपने जवाब दिया तो आप अकेले नहीं लौटेंगे।